सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज का मेरा वीडियो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी से संबंधित है। हम इस वीडियो में जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमें कौन से दिन करना है, भगवान का भोग क्या लगाना है, एकादशी व्रत का पारण कब करना है, ब्रह्म मुहूर्त पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और इसके साथ ही यह पाप मोचनी एकादशी एक एकादशी आपको कई गुना लाभ प्राप्त कराएगी। इस एकादशी पर आप के एक एक पुण्य कर्म आपको कई गुना पुण्यों की प्राप्ति कराएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से साधक के जीवन में जो भी जाने अनजाने पाप हो जाते हैं तो उन सभी का नाश हो जाता है। कहते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो भी साधक करते हैं तो उनके जीवन के सभी संकटों को, सभी पापों को श्री हरि नष्ट करके और उनकी सभी विशेष मंगल कामनाएं पूरी करते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इसलिए इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी साधकों को, सभी वैष्णवों को जरूर करना चाहिए। और यह जो 2026 की पाप मोचनी एकादशी है तो यह एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 14 मार्च की रात्रि में 8:12 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 15 मार्च की रात्रि में 9:16 पर। तो इस कारण उदय तिथि का मान रखते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 दिन रविवार को किया जाएगा। इसके साथ ही यह देखिए द्वादशी युक्त एकादशी होगी, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है वह बहुत ही ज्यादा पुण्यमयी होती है। और इसके साथ ही 14 मार्च को सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मीन की संक्रांति का शुभ संयोग भी पाप मोचनी एकादशी के दिन पड़ रहा है। और संक्रांति के दिन हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका हमें हजारों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसलिए यह जो पाप मोचनी एकादशी है 2026 में आपको बहुत बहुत पुण्यों की प्राप्ति कराने वाली है। तो इस दिन आपको क्या क्या और किस प्रकार से करना है, चलिए वह भी जान लेते हैं। तो देखिए, एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा, सुबह 5:02 से 5:50 का जो समय है यह ब्रह्म मुहूर्त का है। इस समय आप स्नान आदि करके अपने व्रत का संकल्प ले लें। बहुत ही ज्यादा शुभ होता है ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी पूजा पाठ का संकल्प लेना। संकल्प लेने के बाद फिर आप सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दान करें और उसके बाद तुलसी माता में दीप दान करके परिक्रमा करें। फिर आप अपने मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना आराधना करें। भगवान को पीला चंदन, पीले पुष्प आदि अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल सिंदूर का टीका करें और लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। एकादशी, कोई भी एकादशी हो उसमें कहते हैं भगवान को माखन की खीर यानी कि मखाने की जो खीर होती है ना उसका भोग लगाना चाहिए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों की ही प्रिय है। तो इसलिए इस एकादशी पर आप भगवान को माखन मिश्री या फिर का भोग लगा ले। मखाने की खीर का आप भोग लगा सकते हैं। और इसके साथ ही एकादशी तिथि पर भगवान को ऋतु फल में कदली फल जरूर अर्पित करने चाहिए। इससे भी भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करके आरती करें और एकादशी कथा जरूर सुने, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ होती है तो उसकी कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। कथा आदि सुन के आप अपना एकादशी व्रत जो पूजन है वह पूर्ण होगा। सारा दिन आपको भजन कीर्तन मनन इत्यादि करता रहना है। जिस प्रकार से भी आपने संकल्प लिया है उस प्रकार से आपको अपना व्रत पूर्ण करना है। आप निर्जल कर रहे हैं या फलाहार कर रहे हैं, सबसे मतलब 3 प्रकार के देखिए एकादशी व्रत किए जाते हैं। एक तो निर्जल होता है, जो लोग जल फल अन्न कुछ भी नहीं लेते हैं। और दूसरा व्रत का तरीका होता है जिसमें वह आप जल फल दूध दही मट्ठा मिष्ठान मेवे इत्यादि लेकर आप अपनी एकादशी का व्रत पूर्ण करते हैं। और तीसरी स्थिति है कि आप एकादशी पर फलाहार भोजन जैसे कि कुट्टों के आटे की पकौड़ी पूड़ी या सेंधा नमक लेकर आप भोजन करते हैं। तो यह तीसरी स्थिति होती है। और यह तीसरी स्थिति है जैसे नमक इत्यादि का भोजन, कहते हैं कि बूढ़े हों बच्चे हों या दवाइयाँ इत्यादि लेनी है, रोगी हैं, तो उनके लिए यह तीसरी तरह की जो एकादशी है वह करनी चाहिए। और ज़्यादातर साधक फलाहार ही एकादशी करते हैं।
तो जैसे भी हो आप उस प्रकार से अपनी एकादशी का व्रत पूर्ण करें। द्वादशी तिथि पर आप सुबह स्नान आदि करके और भगवान की पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना वंदना करके अन्न का दान करने के बाद फिर आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अन्न के दान में आप भोजन का भी दान कर सकते हैं, आप कच्चा भोजन सीधा भी निकाल सकते हैं या आप भोजन के निमित्त दक्षिणा भी निकाल सकते हैं। जिस जैसी भी स्थिति हो आप उस प्रकार से अन्न का दान करने के बाद फिर आप अपने व्रत का पारण करें। यदि आपका कोई व्रत है या आपकी पूजा शेष रह गई है या किसी भी कारण से आपको देर हो गई है, तो उस स्थिति में कहते हैं कि भगवान के सामने भगवान का पंचामृत जो जैसे भगवान को आपने स्नान आदि कराया तो वही चरणामृत जो है उसे आप अपने दाहिने हाथ में लेकर तुलसी के दल के साथ में भगवान से प्रार्थना करके संकल्प करके कि हे भगवान हम पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप यदि उस जल को ले लेते हैं तो तब भी आपका व्रत एकादशी पारण माना जाता है। वैसे आप अपने हाथ में चावल के दाने, तुलसी दल और थोड़ा सा जल लेकर फिर आप अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण सही समय पर और सही विधि के अनुसार ही करना चाहिए, तभी आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत पारण का समय क्या रहेगा, तो 16 मार्च को सुबह 6:30 से 8:54 का जो समय है यह एकादशी व्रत पारण का समय बताया जा रहा है। तो एकादशी व्रत से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।